मुल्क की मफाद के लिए 9 मई के मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करना लाजिम है। फौरी अदालती कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, सियासी मकासद के लिए ख्वाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करना है। प्रोपेगेंडा करने वाली नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को यकीनी शिकस्त दी जाएगी। कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स शरीक हुए। ISPR के मुताबिक फोरम ने दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए नए ज़मशुदा इज़लाह की तरक्की पर भी जोर दिया। सियासी मकासद के लिए अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों के साथ इंसानियत सोच सलूक पर तशवीश का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुलतवी। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने रॉयल ब्लू टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। अदालत ने बानी PTI से कानूनी टीम को मुलाकात की इजाज़त दे दी। नैब तरामीम से मुतालिक अपीलों पर समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद। बराह रास्त नशरियात दिखाने की दरख्वास्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से आई। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अक्सरियती राय से इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, इंतज़ार कराने पर माजरत खां हैं, जल्दी में दरख्वास्त पर फैसला नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं है। जाहिर है फॉर्म 47 की हुकूमत होगी, कठपुतली हुकूमत होगी, उसको क्या पता है कि क्या हो रहा है। न उनके पास आवाम की सपोर्ट है, न उनके जहन काम कर रहे हैं और न उनमें वो इखलाकी कुव्वत है। वो लोग जो पिछले 40-45 साल से इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठे रहे, आज भी बैठे हैं। और अफसोस की बात है कि आज उस फ़िरौनियत को देखिए कि इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी में काली भीड़ें हैं। उनको सिर्फ यही कहना चाहते हैं, सुबह सुबह आईने को देख लें, एक काली भीड़ पाकिस्तान की सियासत की तारीख की आपको नजर आ जाएगी। फॉर्म 47 की हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, बौखलाई हुई हुकूमत के पास अवामी कुव्वत है और ना ही अखलाकी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि करप्शन के खिलाफ निकलने वाला आज वीडियो लिंक से अदालत पेश हो रहा है। एहतसाब की बात करने वाले के साथ मुल्क में ये सब होता है। सोशल मीडिया इंतहा पसंदों के हाथों में हथियार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, इंतहा पसंद आइडियोलॉजी का सामना रहता है। खित्ता 4 दहाइयों से तशद्दुद का शिकार है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हमने इंतहा पसंदी के खिलाफ बहुत नुकसानात उठाए। दहशतगर्द मराकज़ और उनके अनासर का खात्मा जरूरी है। 9 मई के 2 मुकदमात में बानी PTI को रिलीफ मिल गया। थाना शहजाद टाउन में दर्ज मुकदमात में बरियत मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर दोनों मुकदमात से बरी किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने बानी PTI की बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। पंजाब में जलसों की इजाजत दी जाए। PTI ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त दायर कर दी। लिखा, PTI कारकुनान को हिरासा किया जा रहा। जलसा करना हर जमात का आईनी हक है। अदालत तहरीक इंसाफ को पंजाब में जलसे करने की इजाजत दे। पुलिस को कारकुनान को हिरासा करने से रोकने की इस्तदा। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई हुकूमतों की मदद से तवानाई सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर। 20 से 100% नुकसानात वाले इलाकों में बिजली बंद रही। ऐसे इलाकों में बिजली बंद ना करें तो नुकसानात ज्यादा होंगे। रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत तवानाई बुरहान का खात्मा होगा। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक बोले, बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग करनी पड़ती है। कम लागत पर बनने वाली बिजली की आवाम तक रसाई यकीनी बनाएंगे।
सबसे बड़ा मसला है वो हमारी बिजली और गैस की लोड शेडिंग का था। मैं मशकूर हूँ अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, जिन्होंने हमारी बात मानी, हमारी पॉलिसी को अपनाया। मैंने हमेशा उनसे कहा कि ये डायलॉग्स के ज़रिए, सुल्तान राई की बढ़तों के ज़रिए चीज़ें हासिल नहीं होती, स्विच ऑन ऑफ से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि हमने अपने सूबे का मुकदमा वफाक के साथ दलील और दलाइल के साथ लड़ना है। सुल्तान राही की तरह भड़के मारने से कुछ नहीं होगा। गवर्नर के पास भी बटन है जो एक दफ़ा ऑफ हो जाए तो फिर ऑन नहीं होता। 10 साल में केपी का हाल सोशल मीडिया पर और हकीकत में और है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिजली और गैस की लोड शेडिंग का मसला है, स्विच ऑन या ऑफ करने से मसाइल हल नहीं होते, दलाइल और मुज़ाकरात से मसाइल हल होंगे। फैसल करीम कुंडी कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी से भी मिले। महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। 1 माह के लिए बिजली फी यूनिट ₹3.49 महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत जारी। मिनान मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग, MQM सड़कों पर आ गई। सुरजानी टाउन में एहतजाजी मुजाहिरा। मुत्तहिदा रहनुमा अली खुर्शीदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को लगाम डाले। सुरजानी टाउन में 15 घंटे से जायद बिजली बंद रहती है। आइंदा माली साल 1500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का इम्कान। FPR ने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म ने तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाने की तजवीज़। फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट ख़त्म। दरामदी फूड आइटम की सप्लाई पर सेल्स टैक्स शरह बढ़ाया जा सकता। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। 12,900 अरब रुपए टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। आज़रबाईजान कश्मीर पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करता है। नगोर्नो काराबाख पर पाकिस्तानी हिमायत पर शुक्रगुजार है। वज़ीर ख़ारजा आज़रबाईजान की पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि आज़रबाईजान के कश्मीर पर मौक़िफ़ को सराहते हैं। पाकिस्तान बरादर मुल्क की खुद मुख्तारी की हिमायत करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। दफ्तर ख़ारजा आमद पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का शानदार इस्तक़बाल। पंजाब में खसरा की वबा फूट पड़ी। पत्तोकी के बाद बूरेवाला और भक्कर में केसेस सामने आ गए। बूरेवाला में 10 बच्चे मर्स में मुब्तला, अस्पताल में ज़ेर इलाज। भक्कर में 13 बच्चों का टेस्ट मुस्बत आ गया। तहसील दरिया खान में एक बच्चा दम तोड़ गया। दर्जनों की हालत बिगड़ गई, अस्पताल मुंतकिल। बूरेवाला तहसील अस्पताल में वैक्सीन नायाब हो गई। सराय मुगल में खसरा से अब तक 7 बच्चे जान की बाजी हार चुके। लाहौर रेफर की गई नन्ही अलिशबा जान बर ना हो सकी। वबा से मुतासरा 18 बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए एक और तारीखी दिन। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM-1 आज खला में भेजा जाएगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट चीन के शीचियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती आलात से लेस है। सैटेलाइट से पाकिस्तान के तूल और अर्ज में तेज तरीन इंटरनेट सर्विस फराहम की जाएगी। अदालती कवरेज पर पाबंदी के पैमरा के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने 6 सफ़ात का हुक्मनामा जारी किया। अटॉर्नी जनरल कानूनी मुआवनत के लिए तलब, पैमरा को जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की अहमियत के पेश नज़र लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को इरसाल। मकामी वकील समेत 2 अलग दरख्वास्तों पर अलग अलग समात। दरख्वास्त गुजारों का 21 मई का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा।
सूरज के तेवर मजीद बिगड़ गए। मुल्क भर में गर्मी उरूज पर, गर्म हवा के बाइस शहरियों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। आइंदा 2 रोज वस्ती और जुनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिंध में पारा हाई, जिंदगी में मुश्किल में पड़ गई। हैदराबाद में पारा 44 तक पहुंच गया। झुलसा देने वाली गर्मी जाने लेने लगी। कराची में गर्म हवाओं का राज बरकरार। कंधकोट में इम्तिहानात के दौरान 2 तालिबात बेहोश, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जून से अगस्त तक मानसून बारिशें, महकमा मौसमियात ने आउटलुक जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर मकामात पर मामूल से ज़ायद मानसून बारिशों का इम्कान। मामूल से ज़ायद बारिशों का ज़्यादा इम्कान वस्ती और शुमाली पंजाब में होगा। जनूबी सिंध में भी मामूल से ज़ायद बारिशों की तवक्को की जा रही। बलूचिस्तान में भी मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्की। मानसून सीजन के दूसरे मरहले में पहले से ज़ायद बारिश होंगी। बलाए खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ पिघलने का अमल तेज हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी खजाना शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध बिजनेस वन स्टॉप वन शॉप इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन प्लान है। ई लाइसेंसिंग पोर्टल लाने के लिए कवानीन में तरमीम करेंगे। सिंध काबीना ने कराची में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मुआहदे की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत इन बसों का किराया देती रहेगी। 8 साल बाद बसें सिंध हुकूमत की मिल्कियत बन जाएंगी। काबीना 7 साल तक 825 मिलियन रुपए हर साल अदा करेगी। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का चौथा और आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। टीम इंग्लिश सीरीज जीतने के लिए मैदान में उतरेगी। ग्रीन शर्ट्स मैच जीतकर सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे। ग्रीन शर्ट्स के एजाज में पाकिस्तान हाउस लंदन में शाया, चेयरमैन PCB मेयर लंदन सादिक खान और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, अकेला बाबर आजम ही सब पर भारी है। सबसे दरख्वास्त है 4 हफ्ते टीम पर तनकीद करना बंद कर दें। कौम की सपोर्ट रही तो ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी से बाज न आया। रफा में कैंप पर एक और हमला, 37 अफराद शहीद। खैमा बस्तियों पर बारूद की बारिश से दर्जनों जख्मी। मगरबी किनारे में झड़पें जारी, 2 इसराइली फौजी हलाक। शिमाली गजा में 1 इसराइली फौजी अंजाम को पहुंच गया, 3 जख्मी। ब्रसल्स में इसराइली सफारतखाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस की कार्रवाई, आंसू गैस और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया। रफा पर खौफनाक इसराइली हमले में अमरीकी साख्ता बॉम्ब इस्तेमाल किया गया। अमरीकी मीडिया ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया, हमले के मकाम पर मिली गोला बारूद की वाकयात अमरीकी साख्ता बॉम्ब GBU-39 की थी। बॉम्ब के टुकड़ों को नंबरों की सीरीज से भी शनाख्त किया गया। नंबरों की सीरीज अमरीकी रियासत कोलोराडो की असलहा कंपनी को दिए गए कोड की निकली। इतवार की शब हमले में 75 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए, दर्जनों जिंदा जल गए थे। गाजा में इसराइली मुजालिम रुकवाने में नाकामी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की इस्लामी ममालिक पर कड़ी तनकीद। OIC को भी आड़े हाथों ले लिया। अनकरा में 5 इजलास से खिताब में कहा, फलस्तीनी शहदा की लाशें सड़कों पर बिखरी होती हैं। इसराइली दहशतगर्द फलस्तीनियों की हुर्मत को पामाल कर रहे। मिस्री सदर ने तवील मुद्दती इमदाद की अपील कर दी। गाजा के हालात पर चीन में अरब रियासतों के रहनुमाओं की बैठक। चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में सरबराही इजलास का आगाज कर दिया। गाजा जंग पर आलमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा, मजीद इंसानी इमदाद का वादा भी किया। चीनी सदर के खिताब के मौके पर 4 अरब ममालिक रहनुमा मौजूद थे। मिस्र, UAE, बहरीन और ट्यूनिस के सरबराहान और वज़ीर ख़ारजा इजलास के लिए पहुंचे। शी जिनपिंग ने कहा कि जब भी अरब दोस्तों से मिलता हूं, मुझे अपनायत का एहसास महसूस होता है।